everyone, welcome back to my channel Maths Wale Inki Sir. In today's session we are going to learn about the decimal expansion of rational numbers. So let us start the session. अब अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है p by q where p and q are co-primes, इसका मतलब p by q कैसा होना चाहिए? It should be in the simplest form. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है p by q where p and q are co-primes, मतलब p by q should be in the simplest form, then the decimal expansion of this rational number can be either terminating or non-terminating repeating. अब इसका मतलब क्या है टर्मिनेटिंग का? अगर मेरे पास एक नंबर है 2.52, तो यहां पर ये जो डेसिमल पार्ट है ये क्या हो जा रहा है, यहां पर टर्मिनेट हो जा रहा है 52 पे. सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर सपोज मेरे पास है 2.5672, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि यहां पर ये टर्मिनेट हो जा रहा है डेसिमल एक्सपांशन. ठीक है. नेक्स्ट अगर मेरे पास नंबर है 2.525252 एंड सो ऑन. सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग. रिपीट हो रहा है यहां पर 525252525252, राइट. और इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2.52 बार. करेक्ट. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज मेरे पास है 2.141414 and so on. So this can be written as 2.14 bar. So this is also non-terminating, repeating or recurring decimal expansion. समझ में आ गया? So these are the examples of terminating decimal expansion and these are the examples of non-terminating, repeating decimal expansions. क्लियर है? तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन इन्हीं दो टाइप्स में से होते हैं. मतलब इट कैन बी आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? इफ द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, द डिनोमिनेटर q, if the decimal expansion is terminating, the denominator q is of the form 2 raised to n into 5 raised to n, where this m and n are whole numbers. Whole numbers मतलब 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So अगर decimal expansion terminating है, इसका मतलब जो q है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? It should be of the form 2 raised to m into 5 raised to n. वैसे ही अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मतलब q should not be of the form, q should not be of the form 2 raised to m into 5 raised to n, where again this m and n are whole numbers. समझ में आ गया ये? अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. So the first question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. ठीक है, हमें क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, लेकिन हमें ये बताना है कि जो नीचे रैशनल नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, वो उनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है. तो कैसे चेक करना है? यूजिंग दिस कंडीशन दैट इज ऑफ q. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? p by q शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट. द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू शुड बी 1. ये ध्यान में रखना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. First question is 13/3125. ठीक है, अब क्या करना है हमें? इस डिनोमिनेटर को 2 raised to m into 5 raised to n के फॉर्म में अगर है ये,
सॉरी, अगर ये डिनोमिनेटर 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n के फॉर्म में है, देन इट इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और अगर नहीं है तो इट इज हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 3, 1, 2, 5 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 3, 1, 2, 5 के लिए। 3, 1, 2, 5 we should divide it by 5, right? So 5 6 are 30, 1 2, 5 2s are 10, 2 5, 6 25. Next 5 multiplied by 125. Next 5 multiplied by 25, 5 multiplied by 5 and 5 multiplied by 1. So we have 13 divided by 3, 1, 2, 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 5 into 5 into 5 into 5 into 5, मतलब ये क्या हो रहा है 5 raised to 5, करेक्ट, मतलब this is 5 raised to 5 and this is equal to 13 divided by, अगर इसके साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, because 5 raised to 5 multiplied by 1 is 5 raised to 5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 raised to 0 multiplied by 5 raised to 5, 2 raised to 0 because 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 0 is 1, so 3125 can be written as 2 raised to 0 into 5 raised to 5. अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी नहीं है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब डिनोमिनेटर को चेक करना है, डिनोमिनेटर मतलब q is of the form 2 raised to m 5 raised to n 2 raised to m into 5 raised to n, करेक्ट। सो यहां पर लिख देना है as 3 1 2 5 is of the form 2 raised to 0 5 raised to 5, the decimal expansion of 13 upon 3 1 2 5 is terminating. डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। क्यों है, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m into 5 raised to n। समझ में आ गया प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें सेकंड क्या है, 64 डिवाइडेड बाय 455। तो पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है 455 के लिए। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 455, so this will be 5 9s are 45, 0 5 means 5 1s are 5। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 7 13s are and 13 1s are, so this can be written as 64 divided by 5 into 7 into 13, 5 into 7 into 13। अब अगर आप इसका डिनोमिनेटर चेक करोगे, तो इज इट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m 5 raised to m। यहां पर 5 raised to 1 है और 2 raised to 0 भी है, 1 होता है मतलब 2 raised to 0 भी है, लेकिन और भी दो फैक्टर्स है, दैट इज 7 and 13, राइट। 5 raised to 1 और 2 raised to 0 छोड़कर यहां पर और भी दो फैक्टर्स है, दैट इज 7 and 13, मींस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to m into 5 raised to n। क्यों, क्योंकि यहां पे और क्या है, 7 और 13 भी है, therefore the denominator is not of the form 2 raised to m into 5 raised to n, therefore the decimal expansion is non-terminating repeating। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखना होगा, as 455 is not of the form, as 455 is not of the form 2 raised to 0 into is not of the form 2 raised to m into 5 raised to n, the decimal expansion
expansion is of 64 upon 455 is non-terminating recurring. Is non-terminating recurring. The decimal expansion is non-terminating recurring. समझ में आ रहा है ये? क्यों? बिकॉज यहां पर 7 into 13 आ रहा है. समझ में आ गया है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 29 upon 343. So next third question is 29 upon 343. So this is equal to denominator के factors. So 343 के factors क्या हो जाएंगे? 7 into 49, 7 into 7, 7 into 1. तो this becomes 29 divided by 7 raised to 3. अब denominator 2 raised to m into 5 raised to n के फॉर्म में है क्या? नहीं है, बिकॉज यहां पर क्या है? 7 क्यूब. सो एज 343 इज, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? नॉट ऑफ द फॉर्म, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to m into 5 raised to n. The decimal expansion of 29 upon 343 is non-terminating recurring. क्यों? Because the denominator is not of the form 2 raised to m into 5 raised to n. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? 129 अपॉन 2 raised to 2 into 5 raised to 7 into 7 raised to 5. अब ये पहले डिवाइड होता है क्या देखना है. यहां पर डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है. तो बस अब डिनोमिनेटर को चेक करते हैं. ऑलरेडी फैक्टर्स निकाल कर दिए हुए हैं यहां पर. तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to m है, 5 raised to n भी है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? 7 raised to 5. तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? 7 raised to 5. इसका मतलब द डेसिमल एक्सपांशन इज, अब मैं यहां पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. सो देयरफॉर द डेसिमल एक्सपांशन इज non-terminating. The decimal expansion is non-terminating recurring. क्यों? Because the denominator is not, यहां पर जो रीजन लिखा है, because the denominator is not of the form 2 raised to m into 5 raised to n. Therefore the decimal expansion is non-terminating recurring. समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. 35 divided by 50. This is equal to, अब ये पहले ही आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली आप 5 से डिवाइड कर सकते हो इसको. सो दिस बिकम्स 5 7s are 35 and 5 10s are 30. करेक्ट? 5 7s are 5 10s are 50. 5 7s are 35, 5 10s are 50. मैंने पहले ही बोला था कि p by q कैसे होने चाहिए? को-प्राइम्स, मतलब वो कैसे होने चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में. अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 5 raised to 1, 2 raised to 1. तो डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में है? डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में है? 2 raised to m into 5 raised to n. इसका मतलब डेसिमल एक्सपांशन कैसा होना चाहिए? The decimal expansion is terminating. The decimal expansion is terminating decimal expansion. समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है?
6/15। अब ये भी फिर से डिवाइड होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब अगर आप डिनोमिनेटर चेक करोगे तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या लिख सकते हैं 2 सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m into 5m, so the decimal expansion is terminating, so the decimal expansion is terminating। आपको फुल स्टेटमेंट लिखना है as the denominator is of the form 2m into 5m, 6/15 has terminating decimal expansion। समझ में आ गया? ये है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन which can be asked under this category। अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। Question number 2, write decimal expansion of number 1 13/3125, number 2 35/50, and number 3 6/15। हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन आपको इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। तो कैसे करोगे, केयरफुली देखना है अभी यहां पर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 13/3125। तो पहले क्या करना है, 3125 के फैक्टर्स निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, हमने ऑलरेडी किया है ये, फिर भी रिपीट कर रहा हूं मैं। सो दिस इज 5 6 30, 2 5 5 125 5 25 5 1s, sorry 5 5s and 5 1s। So this can be written as 13 divided by 5/5। यहां तक समझ में आ गया अभी आपको? तो मैंने क्या किया है, बस 13 divided by 5/5। So this is equal to, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, अब इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। तो डेसिमल एक्सपांशन कैसे निकालना है, अभी थोड़ा केयरफुली देखना है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में 13 divided by 5/5 है। अगर मैंने यहां पर 2/5 ले लिया, ठीक है, अगर मैंने इसे 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर को कर रहे हो मतलब न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, राइट, टू बैलेंस इट। अगर डिनोमिनेटर को कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अब ये 2/5 ही क्यों लिया है, 2/5 ही क्यों लिया है, क्योंकि मुझे क्या करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरोस के फॉर्म में लाना है, ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 1 के आगे जीरोस के फॉर्म में लाना है। अब ये कब पॉसिबल होगा, जब वहां पर 5 और 2 दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट हो, बिकॉज 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 10, करेक्ट। अब ये हमने प्रीवियस सेशंस में भी देखा हुआ है, फॉर द नंबर टू एंड विथ 0, अगर कोई भी नंबर को 0 से एंड करना है तो उसमें कौन होना चाहिए, उसमें 2 और 5 प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें 2 और 5 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो नंबर जो है वो 0 से एंड होगा। ये हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा हुआ है। तो मेरा टारगेट क्या है अभी, कि नंबर को 0 से एंड करना है। इसका मतलब अगर मुझे नंबर को 0 से एंड करना है, इसका मतलब मुझे फैक्टर्स में क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। सिंपल, मुझे फैक्टर्स में चाहिए 2 और 5, करेक्ट। तो यहां पर 5 ऑलरेडी प्रेजेंट था, मैंने 2 लिया है। उसके बाद पावर 5 ही क्यों लेना है, लॉ अप्लाई करने के लिए। क्यों, जैसे हमारे पास ये लॉ है a raised to m multiplied by b raised to m,
सो दिस कैन बी रिटन एज a मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू m। हमें 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कब कर पाओगे? अगर दोनों के पावर सेम रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो दोनों के पावर सेम लेने के लिए मैंने यहां पर पावर क्या ली है, समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। मुझे डिनोमिनेटर जीरो के फॉर्म में चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? एक ऐसा नंबर जो जीरो से एंड हो, ठीक है। और जीरो से एंड होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? फैक्टर्स में क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। तो अभी मैंने यहां पर 2 इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। लेकिन 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दोनों के पावर्स भी सेम होने चाहिए। तो यहां पर मैंने पावर ले लिया 5, ठीक है। और अगर आप डिनोमिनेटर को 2⁵ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस है हमको न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट देयर इज नो चेंज इन द नंबर, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 2⁵, मतलब कितना हो जाएगा? शायद 32 डिवाइडेड बाय 5 into 2⁵, दोनों का पावर सेम है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मैंने अभी बताया a⁻m मल्टीप्लाइड बाय b⁻m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b⁻m, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, अब क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 32 into 13 means 6, 9 plus 2, 3 means 6, 11, 4. So this will be 416. दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 416 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है? 5 2 10, 10⁵ का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 10⁵ एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर हमें क्या चाहिए? अगर डिनोमिनेटर में 5 जीरो है तो डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए? 5। ये हमने लोअर क्लासेस में भी सीखा हुआ है। तो 416 हो गया, पीछे एक जीरो, दूसरा जीरो, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर जीरो। सो दिस इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13/3125। समझ में आ गया कैसे किया है? बहुत इजी है। डिनोमिनेटर जीरो के फॉर्म में चाहिए, इसलिए 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स लेकर आ गया। सॉरी, फैक्टर्स में दोनों 2 और 5 चाहिए, इसलिए यहाँ पर लेकर आ गया। लेकर आने के लिए मुझे क्या चाहिए था? दोनों के पावर्स भी सेम चाहिए था। दोनों के पावर्स भी सेम चाहिए थे तो यहाँ पर ले लिया 5। तो अगर 2⁵ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर भी 2⁵ से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद 5 into 2 साथ में ले लिया, पावर 5, 2⁵ is 32, so 32 multiplied by 13 is 416। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 10⁵, 10⁵ मतलब 1 0 0 0 0 0। अब अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाते हैं? 5। तो ये पहले वाले 3, पीछे 2 प्लेसेस ऐड कर दिया, 0.0। तो आंसर इज 0.00416। समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 35/50। सेकंड क्वेश्चन, 35 डिवाइडेड बाय 50। इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज 5 7s एंड 5 10s, ठीक है। एंड यहीं पे हमारा डेसिमल एक्सपांशन आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है? 1, तो आंसर विल बी 0.7। सिंपल, डिनोमिनेटर में 1 जीरो है, आंसर इज 0.7। लास्ट 6/15 एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब मुझे क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों भी फैक्टर्स चाहिए। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 into 2 ले रहा हूं मैं, तो यहां पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहा हूं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, करेक्ट। यहां पर 5 की पावर 1 है तो 2 की भी पावर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस बिकम्स इक्वल टू 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 10, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना हो गया? 0.4। So the decimal expansion of 6/15 is 0.4। समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी है। अब थर्ड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या दिया गया है? अब यहां पर मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। हमें क्या दिया गया है? एक डेसिमल एक्सपांशन दिया गया है और हमें बताना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर लेता हूं 43.1414, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज 24.34 bar, and the third question is suppose 0.20, 200, 200, 2 4 times 0 and so on. अब इन डेसिमल एक्सपांशंस को देखकर हमें ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं. तो अगर आप फर्स्ट केस देखोगे तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है. यहां पर टर्मिनेट हो जा रहा है 41414 के बाद, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है. इसका मतलब ये रैशनल नंबर है क्या? यस, बिकॉज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग. और सेकंड केस क्या है, इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो अगर आप सेकंड एग्जांपल देखोगे तो दिस इज 3-4 बार. डेसिमल एक्सपांशन क्या है, 3-4 बार. मतलब क्या हो रहा है, 3-4 3-4 3-4 3-4 रिपीट होते जा रहा है एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस, बिकॉज द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. यहां पर क्या था, टर्मिनेटिंग. यहां पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. एंड अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 20, 200, 200, 24 टाइम्स 0. तो क्या यहां पर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? नहीं. क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं. तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग. इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं. क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है. ठीक है, इट इज एन इरैशनल नंबर. अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट क्या करना है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.